ने कंपटीशन एग्जाम की वीडियो स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर रेशो एंड प्रोपोर्शनल और पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर रहे हैं, अनुपात समानुपात और साझेदारी के। चलो स्टार्ट कर देते हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को, तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योगफल 1862 है। वे तीन संख्याएं क्या है? तो आप लोग ये देखिए, आपको अनुपात है तीन संख्याओं का, यानी ABC कोई भी तीन संख्याओं का, और उनके वर्गों का योगफल यानी उनका वर्ग करना है। भाई अनुपात क्या गिवन था सर? 3:2:5। ध्यान से देखो, आपको गिवन है 3:2:5। जब भी अनुपात गिवन हो आपको कुछ नहीं करना, इनके साथ x चिपकाना होता है। बस क्या चिपकाना होता है? x। तो अगर पहली संख्या आपसे कोई बोलेगा तो 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 2x, और तीसरी संख्या हो जाएगी 5x। क्योंकि ये तो अनुपात गिवन है तीन संख्या होगा, 3:2:5 के अनुपात में। आपको रियल संख्या नहीं पता। अब आप लोगों ने मान ली है संख्या, एक 3x है, एक 2x है और एक 5x। x कहाँ से लेकर आए सर? जब भी रेशो गिवन हो तो आप x मान लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसने बोला इनके वर्गों का योगफल, तो 3x इसका भी वर्ग करो, प्लस 2x इसका भी वर्ग करो, प्लस 5x इसका भी वर्ग करो। इनके वर्गों का योगफल गिवन था आप लोगों को क्वेश्चन में। तो क्या गिवन था योगफल? ये रहा 1862। किसके बराबर है? 1862। तो इक्वल कर दो भाई, इक्वल टू 1862। ये वैल्यू, ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। 3x को होल करोगे तो 3 × 9x स्क्वायर, 2 का करोगे 2 दूनी 4x स्क्वायर, और पंजो 25x स्क्वायर, और वैल्यू किसके बराबर है? 1862। ये सोल्व आपको करना पड़ेगा। तो आप कर लो, 25 और 4 29, और 9 करोगे तो 38। तो 38x स्क्वायर 25 4 29 और 9 38 38x स्क्वायर बराबर हो गया 1528। अब आप कैंसिल कर लो, ये 2 का मल्टीपल है, ये आ जाएगा 19 19, और ये 2 से काटोगे 2 से 14, 2 6 12, 2 4 8। अब ये 19 प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, तो 19 से कटेगा तो पूरा कटेगा। तो आप इसको 1528 ही था ना, 1 मिनट के लिए रुकना भाई, सॉरी 1500 नहीं था भाई, 1862 था। हमने कुछ गलती कर दी, कोई नहीं, ठीक कर लेते हैं इसको। 1862 ही चल रहा था। नंबर 5 पेज पर आओ, यहाँ पर ये 1862 करो ना इसको, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 1862 है, दोबारा कट करो। 2 से काटा था ना हमने, 2 में 18, 2 3 6, 2 1 2। अब 19 से काटो, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, तो 19 चौक 76। 93 में से आप लोग 76 घटाओगे तो कितना बचेगा? 16 में से 13 में से 6 गया, 7 17, और एक उतारोगे 171, 19 में 171। तो आपका कट करके x स्क्वायर बराबर आ गया 49। अब आप जानते हो स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? रूट 49 किसका होता है सर? 7 का होता है। तो x आ गया 7। अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या मांग रहा था? क्वेश्चन में मांग रहा है वे तीन संख्या क्या? तीनों संख्या आपसे पूछ रहा है, जबकि x की वैल्यू आपको पता लग गई है। आपने संख्या मानी थी 3x 2x और 5x, ये संख्या मानी थी, और हमारे पास x का आंसर कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। तो आप आराम से बता सकते हो। तो पहली संख्या आप लोगों ने 3x माननी थी, जबकि x का आंसर आया 7। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 21 7 21, ये भी कर लोगे, 7 दूनी 14, ये संख्या हो जाएगी 14, और 7 पंजे 35, ये संख्या कितनी हो जाएगी? 35। होपफुली ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आप लोग इस मेथड से नहीं जाना चाहते कि x नहीं मानने सर, विदाउट x भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विदाउट x कैसे करें, फिर वो मेथड बता देता हूँ। कुछ नहीं है, ये 1862 है योग उनके वर्गों का। तो 3 का वर्ग डायरेक्ट करो सर 9, प्लस 2 का वर्ग डायरेक्ट करो 4, 5 का करो 25, कितना गया? 25। तो 1862 बटे में कर दो, क्योंकि इनके वर्ग तो हम कर चुके हैं, इनका योग कर लो। 25 और 4 29 और 9 38, 38 से भाग दे दो, वही इसका 19 आएगा। ये काटोगे तो 2 में 18, और 2 3 6, 2 1 2, फिर 19 से काटोगे 19 चौक 76, कितना बचता था वो? 19 में 171, तो 49। कितना आया? 49। लेकिन आपको ध्यान देना भी है, जो 49 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर x जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये आपको फिर यहाँ ट्रिक याद ही रखनी पड़ेगी कि ये जो 49 है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और ये स्क्वायर आकर फिर इधर रूट होगा तो एक्स की वैल्यू 7 ही आएगी। ठीक है, और फिर संख्या क्या? तो 7, अब वैल्यू 7 आ गई, 7 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन की रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, ज़्यादा बेस्ट तो ये है कि आप x मानकर कर लो, समय बिल्कुल नहीं लगना है, और गलती के चांस ना मात्र गया। कभी जब भी वर्ग बोलता है, अगर वर्ग नहीं बोलता ना, अगर ये वर्ग नहीं बोलता तो फिर इसको बिना x के किया जा सकता था, जो कि बड़ा ईजी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फिर याद रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करता हूँ आप लोगों के सामने। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का अनुपात 5:3:2 दे रखा है। 5:3:2
3 अनुपात और 2 अनुपात, ये हमें दे रखा है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात करने के लिए उस 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकल मिलाना पड़ेगा। भाई कितनी है टोटल मिश्र धातु? सर 100 kg है, तो मैं इसको 50 बोल दूँ, इसको 30 बोल दूँ, इसको 20 बोल दूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो 50 और 30, 80 और 20, 100, टोटल मिश्र धातु कितनी होगी? 100 kg की होगी। अब अनुपात क्या करना है? 5 अनुपात 3 अनुपात 3 करना है। तो ये तो 50 ही था, ये 30 था, तो ये भी 30 हो गया। 0 0 तो लगाई थी हमने। तो अब देख लो, ये बोल रहा है कि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकिल और ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। निकिल क्या था? सबसे लास्ट में था, ये रहा निकल, निकल का प्रतिशत ये था। तो निकल ये पहले निकल 20 थी, अब निकल कितनी हो चुकी है? 30। तो कितना ज़्यादा डाला? 10 kg। कितना ज़्यादा डाला? 10 kg। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।